बरन सकै महिमा जो तिहारी। हम न सकत कर सिबत तुम्हारी। आप लिहो तुम कथा सुधारी। आप लिहो तुम कथा सुधारी। जुगो जुग अटल ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਜੋੜੀਏ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਗਵਾਈਏ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, एक दिवस प्रभ प्रातः काल, दया करे प्रभ दीन दयाल। जह मन उपजी प्रगटियो जग पंथ, तह कारण कीचे अब ग्रंथ। एक दिन श्री गुरु अर्जन देव पातशाह ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਵਸ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਾਤः ਕਾਲ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਚ ਉਪਜੀ। ਜਹ ਮਨ ਉਪਜੀ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਜਗ ਪੰਥ। ਇੱਕ ਪੰਥ ਨੇ ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪੰਥ ਹੈ? ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ, ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। निर्मल पंथ ने प्रगट होना। पंथ का अर्थ पता की जी? पंथ का अर्थ असल जे मार्ग। शब्दों के विच पंथ का अर्थ है मार्ग। सिख अपने आप दे विच एक मार्ग है, सिख दूसरियां दे रस्ते विच एक मार्ग है कि इस तरह तुरो। सिखां ने लंगर लाए, अज दूसरे धर्मां दे विच भी लंगरां दी थोड़ी बहुत शुरुआत हो गई है। सो अज दा मेरा विशा जिहड़ा मैं उस पासे चलना। जह मन उपजी प्रगटियो जग पंथ। जग विच एक पंथ प्रगट होना, तह कारण कीचे अब ग्रंथ। इस करके ग्रंथ की उत्पत्ति होनी, संपादना होनी बड़ा जरूरी सी, क्योंकि किसी भी कौम की अगवाई वास्ते एक ग्रंथ बड़ा जरूरी है। इसका पहला कारण यह सी कि शरीर करके गुरु जिहड़ा है वो अज एक जगह पे रह सकता। होर भी लोगों के देहधारी गुरु हैं ना, जे ब्यास में बैठा तो ब्यास ही दर्शन दे सकता, जे अमेरिका गया तो ब्यास वाले नहीं दे सकता, और कोई जे सरसे बैठा तो सरसे ही दर्शन दे सकता, दूजिया नहीं दे सकता। अपने अपने तबकों के गुरु बनाए लोगों ने। पर एक गुरु अर्जन देव पातशाह ने ऐसी कृपा की, सिख इत्थे दर्शन कर लेंगे, अमेरिका वाले की करनगे, कनेडा वाले की करनगे। सिखां दा इको ही गुरु होवे तो गुरु साहब ने कृपा करके जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहब की संपादना की। अज इत्थे भी हुक्मनामा लै रहे हैं, कनेडा च भी लै रहे हैं, अमेरिका भी लै रहे। हर जगह गुरु साहब की बख्शिश जिहड़ी वरत रही है। पहला एक कारण ये श्री गुरु ग्रंथ साहब की संपादना करने का। मैं कुछ इतिहास के पन्ने आप दे नाल साझे करके चलांगा। दूसरा कारण ये सी कि जिथे भी किते सिख होवे वो गुरु का हुक्म उत्थे ही लै सके। अज भावें हुक्मनामा साहब मोबाइलों से पाउण का बड़ा रीति रिवाज है, पर मैं बेनती करा, मैं कई बार प्रैक्टिकल करके देखा, असी एक पोस्टमैन की तरह हो गए हैं। जिहड़े सिख है, पोस्टमैन समझे? डाकिया। डाकिया की करदा? वो किसी की डाक नूं पढ़दा नहीं है, उन्होंने किसी की चिट्ठी पढ़ने का हक नहीं हुंदा। वो जिहड़ी पिछों चिट्ठी आई, एड्रैस वेख्या ते फॉरवर्ड कर दी। असी सिखां ने भी यही समझ लिया कि दरबार साहब तो हुक्मनामा आया, एड्रैस साडे कोल WhatsApp ते हैगे, किन्नियां दे आ, वो सारियां नूं फॉरवर्ड कर दिता कि वो बंदे सारे सोचणगे बड़ा ही धार्मिक बंदा रोज ही हुक्मनामा साहब भेजदा।
मैं कई प्यारिਆਂ ਨੂੰ फोन करके पूछा, गुरमुखा जी दरबार साहब का हुक्मनामा किहड़ा सी? कहता बाबा जी पता नहीं, देखा नहीं। मैं कहा गुरमुखा तू फॉरवर्ड कीता सी? ਉਹਦੇ बाबा जी मैं उवें ही कर दिता। हुण असीं की सोचते हाँ कि हुक्मनामा सब दूसरिਆਂ वास्ते आ, थोड़ा जिहा WhatsApp तो इन्हां चीज़ां तो सानू गुरेज करना चाहिए। एक तो असीं रट लगा रखी है, शुभ ऐतवार, शुभ वीरवार, शुभ मंगलवार, फिर शुभ ते अशुभ केड़ा हो गया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी आखदे हन, साई घड़ी सुलखणी जित सिमरत हर नाम। जिस दिन परमात्मा का नाम सिमरिया जाए कोई सुलखणी घड़ी है, बाकी कोई घड़ी चंगी नहीं है। अज मैं देख रहा सी सोशल मीडिया का की हाल है। एक अनपढ़ या बाबा बुजुर्ग कुर्सी ला के बैठा, दो चेले वाले, तो कहानी पता की सुना रहा सी उत्थे। मैं तां दस रहा सानू सोची पै सके। वो कहता जदों कुड़ी के मापे जवाई लैन आ जाए तो उन्होंने वीरवार नूं क्यों नहीं कहता तोड़ दे। उन्हें मन घड़त कहानी बना के ऐसी सुनानी की, कहता किसी का प्राहुणा उन्हें जिद कर ली कि मैं अज ही जाना। वो कहते वेख ला मर्जी तेरी है, लै जा। वो लै गया। जो कहते घरों बाहर निकलिया तो बृहस्पतिवार वीरवार ने ओदा ही रूप बना के ओदे नाल तुर पिया। मैं ओदे च उहनूं लिखिया है कमेंट दे विच कि गुरमुख प्यारिया रहम कर, 7.5 मीटर सिर ते पग बन्नी आ। गुरु साहब नूं 230 साल का समा लग्या सानू वहमां भरमां कर्म कांडां पखंडां चों कढण वास्ते, ते तुसीं भोले भाले लोकां नूं वहमां च पाई जांदे हो। और लोग भी इहो जिहा लिख रहे कहंदे पुरातन विरसा सारा ही गुम हो गया सी जिहड़ा बाबा जी ने हुण प्रगट कर दिता। वो साडा ये पुरातन विरसा नहीं है। चंद्रमा नाल जुड़ जाना, सूरज नाल जुड़ना, पिपल नाल जुड़ना, बोड़ नाल जुड़ना, काई की पूजा नाल जुड़ना, पत्थर की पूजा नाल जुड़ना, साडा ये विरसा नहीं है। साडा विरसा है शब्द गुरु सुरत धुन चेला। साडा गुरु शब्द है, साडा गुरु जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज हैं। इहो जिहियां मिलावटां अज ही नहीं हो रही, पहलां भी हुंदियां सी। तीसरा कारण यह सी, एक धीर मलिया ने पृथ्वी के पुत्र मेहरबान ने एक किताब लिख दी, जिहदे विच गुरु नानक साहब तो लैके गुरु रामदास पातशाह तक का जिक्र कर दिता। शब्द वो भी नानक पद ही वरतदे सी। पृथ्वीया कहता हुंदा सी मैं पंजवां गुरु हाँ, मैं वड्डा हक मेरा। तो मेहरबान महला 6वां लिखदा हुंदा सी कि मैं 6वां गुरु हाँ, गुरु हरगोबिंद साहब का नहीं हक मेरा है। जदों पृथ्वी का पुत्र मेहरबान कच्ची बाणी लिखण लग पिया, जिहदा इतिहास में जिक्र आउंदा, मेहरबान पुत्र पृथ्वी का कविशनी करे। गुरु अर्जन देव पातशाह ने यह नहीं कहा वो गुरबाणी रचे, गुरबाणी शब्द कविशनी वरत्या। भाव की गुरबाणी की है जिहड़ी गुरु के मुख तो निकलिया शब्द वो है गुर बाणी। बाणी जिहड़ी असीं आम बोलते बाणी, ते गुर बाणी गुरु के मुख तो निकली हुई, ते पृथ्वी के मुख तो निकली गुरबाणी ते नहीं ना। ते गुरु अर्जन देव पातशाह कहते मेहरबान पुत्र पृथ्वी दा कविशनी करे। हिंदी गुरमुखी फारसी नाले संस्कृत पढ़े। 4 भाषा का ज्ञाता सी, हिंदी का, फारसी का, गुरमुखी का, संस्कृत का, 4 भाषा का उन्होंने ज्ञान सी। तिन की बाणी बहुत बनाई भोग बाबे नानक जी का पाए। गुरु साहब ने बीड़ साहब तो बाबा बुढ़ा जी को बुला लिया, भाई गुरदास जी को बुलाया। भावें रिश्ते वजों गुरु अर्जन देव पातशाह के मामा जी लगते सी भाई गुरदास जी। सतगुरु जी महाराज आखदे भाई साहब पृथ्वी का पुत्र मेहरबान कच्ची बाणी लिखण लग पिया, वो भी बाबे नानक का शब्द ही वरतदा। ये उस दिन होया जिस दिन संगत में एक सिख गुरबाणी गा रहा सी। उन्हें शब्द गाउंदियां गाउंदियां
एक कच्ची बाणी का शब्द गा दिता जिहड़ा पृथ्वी दे पुत्र मेहरबान का लिखा होया सी। पर गुरु पूरा सी उस समय, पूरे गुरु ने फिर दस दिता कि ये भी जिहड़े मेणे हैं एक कच्ची बाणी लिखण लग पे हैं। मेणियां की पुस्तक में एक ग्रंथ लिखा गया है, चौहों पातशाहियों के शब्द विच पाए गए हैं। सिख ने पृथ्वी का शब्द पढ़ दिता ते गुरु अर्जन देव पातशाह ने एकदम भाई गुरदास ते बाबा बुढ़ा जी नूं बुलावा भेज के बुला लिया। सतगुरु ने दसिया गुरु की बाणी जुदा करिए, जुदा मतलब अलग करिए, गुरु की बाणी जुदा करिए, मीने पाम दे पए ने रला विच ना रला धरिए। कहते मीने रला पाउंदे आ, ये रला ना पै जावे, इन्हां मीनिਆਂ तो गुरु की बाणी नूं वखरा कर दईए। मैं हैरान हो जाना, अज सतगुरु ने सानू गुरु ग्रंथ साहब नाल जोड़िया तां भी साडी आ दुर्दशा है, तां भी साडा ये हाल है। तुसीं किसे डेरे ते चल जाओ, सब तो वध तुहानू पग्गां वाले मिलणगे, हुण ते टकसाली गात्रियां वाले भी तुहानू उत्थे दिख पैणगे। भेस वटा वटा के ना कि वेखण नूं इह टकसाली लगण, वेखण नूं इह गुरसिख लगण, उत्थे भी आरएसएस वगैरह वाले पग्गां बन बन के गात्रे पा पा के लैना लगियां। जे किते गुरु अर्जन देव पातशाह साडे ते मेहर ना करदे, इन्हां मीनिਆਂ ਦੀ ਵਿੱਚ मिलावट हो जाती गुरबाणी दे, फिर साडी की दुर्दशा होनी सी गुरमुख प्यारिओ। फिर गुरु साहब ने की कीता, पहला हरमंदर साहब की सिरजना की, फिर गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप रखाना शुरू किया। हुण ऐसा क्यों किया? अज जे दिहाड़ा मना रहे हो ना, सिक्ख्या लैनी है कि पहले प्रकाश का मतलब की है। श्री गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज ने पहला हरमंदर साहब की बिल्डिंग बनानी शुरू की। जदों देखिया हुण हरमंदर तैयार हो गया, फिर गुरु ग्रंथ साहब की रचना शुरू की। हुण इहदा मतलब बाद में क्यों कि ये नहीं गुरसिखा तू घर विच गुरु ग्रंथ साहब नूं प्रशतियां ते रखदा फिरे, तू गुरु ग्रंथ साहब नूं अलमारियां च रखदा फिरे, तैनूं इह सोझी होवे पहला हरि मंदिर बनना, फिर हरि ने उत्थे आके बैठना है। पहला गुरु का द्वारा बनना, फिर गुरु ने उत्थे आके प्रकाशमान होना है। घर विच जदों असीं प्रकाश करते हैं, जिहड़े सियाणे ग्रंथी सिंह वो पहला देख के आउंदे उस घर नूं जाके कि उत्थे योग स्थान है गुरु साहब के विराजमान होने का, कि उत्थे तख्त लगा होया संतों उच्चा, कि उत्थे चंदोआ साहब बज्या होया, उत्थे पीड़ा साहब है। इस सारा बंदोबस्त करन तो बाद, देख बनाउण तो बाद, फिर ग्रंथी सिंह आउंदे महाराज की सवारी लैण वास्ते। ये साडे गुरु घर की मर्यादा है। श्री गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज ने जदों हरमंदर तैयार किया ना, ते पुरोहित आए, ब्राह्मण आ गए। ब्राह्मणों का बड़ा ही बोलबाला सी। तीन सिखां नूं लाया सी गुरु साहब ने, भाई गुरदास जी, भाई बन्नू जी ते बाबा ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी। बुढ़ा साहब, बाबा बुढ़ा साहब पहले ग्रंथी सन। तीन सिखां नूं लाया गुरु अर्जन देव पातशाह ने गुरु ग्रंथ साहब की संपादना वास्ते। बाबा बुढ़ा जी नाल बैठ के सदाई कराउंदे सन, भाई गुरदास जी की हेल्प करते सन, ते भाई बन्नू जी कलमा कढ़ के लियाउंदे सन। उदों कलम नाल लिखिया जांदा सी, स्याही दा ते कागज का बंदोबस्त करया करते सन। जदों हरमंदर तैयार हो गया ना, बिल्डिंग तैयार हुई सिर्फ हरमंदर की, उस समय ब्राह्मण आए। ब्राह्मण सोचा इत्थे मंदिर बन लगा, कोई बड़ा वधिया सानू बुलाउणगे उद्घाटन वास्ते। उन्होंने कहा महाराज एडा वधिया मंदिर बन गया, पर पुरोहितां नूं बुलाया ही नहीं। ते गुरु साहब कहते पुरोहित ते आए होए हन। कहते कौन पुरोहित? इतिहास में शब्द मिलदा, हमरा पुरोहित भाई बनो, सब सिख संगत सत कर मनो। कहते साडा पुरोहित भाई बनो है। महाराज ये पुरोहित किवें हो सकदा है? ब्राह्मण ही नहीं।
सतगुरु कहते गुरु नानक दे घर जिन्हें सिर ते टोकरी ढोई है ना, जिन्हें सेवा की हरमंदर दी, कोई असल दे विच पुरोहित है। जिन्हें हरिमंदर दी हाई दी सेवा की, ब्रह्म बिंदे तिसदा ब्रह्मत्र है। जो ब्रह्म की बंदगी करेगा उसे दा ब्राह्मण पुना सलामत रहेगा। एक शब्द लिवलाई जेड़ा एक परमात्मा नाल लिवलाएगा, उन्हें मिलेगा कि नवनिधियां नवनिधि 18 सिद्धि पिछे लगियां फिर जो हर हृदय सदा वसाए। 9 निधियां 18 सिद्धियां ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਏਗਾ। 9 ਨਿਧੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫਲਾਣੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਏ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਓ? ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਜੁਗਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅੜਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, 5 ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਘਰ ਬੁਲਾਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਪੁੱਛਣ ਭਾਈ ਕਾਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣੀ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪ ਕਹੋ ਜੀ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਘਰ। 5 ਸਿੰਘ ਆਗੇ ਸਮਝ ਲਓ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਪ आ गए। क्योंकि उन्होंने क्या खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हो करो निवास, मैं खालसे दे विच आप निवास करदा हां। सो सतगुर ने क्या साडा पुरोहित वो है, साडा ब्राह्मण वो है जो सिर ते टोकरी ढो के आप सेवा करे। श्री गुरु अर्जन देव पातशाह ने एक दिन एक सिख नूं भेजिया भाई बनो जी दे कोल। भाई बनो जी का बड़ा बड़ा घ्यो का बिजनेस सी, घ्यो की सप्लाई कराया करते सी, बेचा करते सी। भाई बनो जी जो दुकान पे जो आया सिख, वो 1-2 पैसों लिए किसी नाल लड़ रहा सी, घ्यो के पैसों नाल कि तुसी इन्ने पैसे होर देने आ। वो सिख ने आके आख्या भाई गुरसिखा मैनू श्री गुरु अर्जन देव पातशाह ने भेजा। ते भाई बनो अपनी गद्दी तो उठिया दुकान तो, ਉਹਦੇ ਚਰਨੀ हथ लाए तो ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ लैके अपने मस्तक ते लाई। कहते तू मेरे गुरु दे कोलों आया, गुरु दे कोलों चरण धूड़ आई होगी। वो सिख कहता भाई बनो मैं इशनान करना। कहता चल घर चल, घर लै गया, सुभाविक गल सी। घर जाके कहता इत्थे बह मैं पानी भर के देना, पहला पानी खूहां चों कढ़दे हुंदे सी बाल्टियां नाल, टूटियां नहीं सी हुंदियां। वो सिख कहता मैं पानी नाल इशनान नहीं करना, मैं घ्यो नाल इशनान करना। गुरु अर्जन देव पातशाह ने कहा सी भाई बनो वो है जिन्हें धंधा ते धर्म की व्याख्या की है। धंधा की ते धर्म की है? तो सिख ने कहा महाराज धंधा ते धर्म कहते जा वेख के आ जाके बनो को, धंधा की ते धर्म की। धंधे पिछे 2 पैसों लिए लड़ रहा सी, 2 पैसे होर लैने। जो धर्म की गल आई सिख कहता मैं घ्यो नाल इशनान करना, कहते गल ही कोई नहीं, आ जा। उन्हें कटे 2 पीपे, पहला 2 पीपे भरे हुए, वो सोचता शायद ये बड़ा कंजूसा लड़ रहा सी 2 पैसों तो, शायद ये मना कर देगा। उन्हें 2 पीपे खोले घ्यो दे ते उस फट्टी ते डोल दिते जिथे बह के इशनान करना सी। सिख ने एकदम बांह फड़ ली, कहते भाई बनो जी ये की कर रहे जी? कहते मेरे गुरु दे सिख ने इशनान करना ते मेरे गुरु ने इशनान करना। मेरे गुरु दे सिख की इच्छा मैं घ्यो नाल इशनान करा, ते जिस फट्टी ते बह के इशनान करना पहला मैं उस फट्टी का घ्यो नाल इशनान करावांगा। कहते भाई बनो मैनूं समझ नहीं आई, तुसीं 2 पैसों लिए लड़ रहे सी, दुकान ते बड़ा लाल पीला हो रहे सी, हुण इत्थे ना घ्यो तुसीं एवें डोल दिता। कहते गुरमुखा उत्थे मेरा धंधा सी, इत्थे मेरा धर्म है। जे धंधे की गल करदा तो धंधा धर्म ईमान नाल करना चाहिए। जे अज 2 पैसे कोई घट रहेगा, कल दुकानदार की करेगा? 2 पैसे पहला ही वध मांगेगा कि उन्हें घट ही दे के जाने। कई दुकानां अज खुलियां ना, कहते कि फिक्स प्राइस,
पर उस तरह का फिक्स प्राइस नहीं होगा जिस तरह का भाई बनो दा सी। इस करके कहते मैं सच का बिजनेस कर रहा, सच का धंधा कर रहा, ते उत्थे मेरा धंधा सी, धंधे पीछे मैं एक पैसा नहीं छड्डदा, ते जदों मेरा धर्म आ जाए मैं सारा कुछ ही गुरु तो कुर्बान कर देना। धंधे ते धर्म दे विच गुरमुख प्यारिओ एडा वड्डा अंतर होया करता है। सतगुर ने कहा साडा प्रोत है भाई बनो। हुण आओ उस विषय वाल आइए। पिछले हफ्तावारी प्रोग्राम आपां इतिहास जिक्र कीता सी कि किवें गुरु साहब जी आप जाके गोविंदवाल साहब तो पालकी साथ रख के पोथियां लैके आए, किवें ग्रंथ तैयार हो गया। जदों गुरु ग्रंथ साहब महाराज का स्वरूप तैयार हो गया ना, तकरीबन 15 अगस्त के करीब 15 दिन लगे जिल्द बनने वास्ते ते तत्काल लिखण वास्ते। हुण इहदे च होर भी कई आए, पीलू आया, हसन अली आया, चार बंदे और भी आए जिन्हों का जिक्र आउंदा, जिहड़े कहंदे साडी भी बाणी लिखो। अज मेरे को इन्ना वक्त नहीं मैं विस्तार कर सकां, पर गुरु साहब ने उन्हां सारियां दीयां दलीलां सुनियां। किसी ने कह दिता कि ओही रे मैं ओही रे, जाको वेद प्राण सब गावे, मैं ओही रे खोजत खोज ना कोई रे। कहते मैनू किसी ने खोजिया ही नहीं, मैं ते ओही हां जिन्हों वेद ते प्राण सारे ग्रंथ गाउंदे आ, जिन्हों कोई खोज नहीं सकिया, भाव के परमात्मा हां मैं। ते गुरु अर्जन देव पातशाह कहते प्यारिया नहीं, ये गुरु नानक साहब के घर का सिद्धांत नहीं है। इत्थे ये आख्या जाता है कि सब कुछ तू ही तू है, जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही है नहीं। जदों मैं सी मेरे अंदर तो रब नहीं सी नजर आता, जदों मैं चली गई हुण सिर्फ तू ही तू रह गया। कहते ये सिੱਖੀ का सिद्धांत नहीं है। दूजे नूं पुछया, वो कहता महाराज उन्हें कह दिता औरत जाति वास्ते कागद संधि पुतरी त्यों ना तिरिया निहार, ज्यों ही मार लजावी ज्यों बलोचन धाड़। कहते औरत बेचारी की है, ये ते कागज दी पुतरी है, इनू ते ज्यों आके धाड़ भी मार के लै जाते जिवें शिकारी शिकार खेडदे। श्री गुरु अर्जन देव पातशाह कहते नहीं, ये गुरु नानक साहब के घर का सिद्धांत नहीं है, क्योंकि गुरु नानक पातशाह का उपदेश है गुरुदेव माता गुरुदेव पिता, पहला बच्चे का गुरु ही बच्चे की मां है। गुरु साहब ने ते नारी जाति नूं शक्तिशाली बनाना सी, इत्थे ते माई भागपुर पैदा करनी सी। इत्थे ते माता सुंदर कौर जी ने पंथ की बड़ा लंबा समा अगवाई की। जदों कलगीधर पातशाह दखण वाल गए, उस तो बाद सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया वर्गे सूरबीर योधे माता सुंदर कौर जी की गोद के विचों ही इन्हों एक गुरती मिली सी जुलण की। सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया की इन्हां सूरबीर योधियां की अगवाई माता सुंदर कौर जी ने आप की सी। सतगुरु ने आख्या नहीं, ये सिੱਖੀ सिद्धांत नहीं है। भाव के तिन्हां दे चारां दे सिद्धांत पुछ ले, दसो की लिख के लियाए जे? ते लास्ट वाले ने फिर आख्या महाराज इन्हां दे सिद्धांत गलत है, मेरी बाणी लिख दो गुरु ग्रंथ साहब। महाराज कहते तू दस की लिखिया? कहते चुप वे अड़िया, चुप वे अड़िया, बोलन की नहीं जावे अड़िया। कहते महाराज कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, चुप ही रहना चाहिए है। सतगुरु कहते नहीं, जब लग दुनिया रही है नानक के सुनिए किस कहिए, कुछ आखना करिए कुछ सुनना करिए। जब नानक धूड़ मंगे तिस गुरसिक्खी, जो आप जपै अवरे नाम जपावे। किसी ने आख्या अस पीलू नूं पुछया, पीलू कहता महाराज मेरी बाणी लिख दो। कहते तू की लिख के लिया? कहते महाराज आसां नालों से भले जमदियां जो हुए। कहते साडे नालों वो चंगे जिहड़े जमदे ही मर जांदे आ। महाराज कहते क्यों? कहते असां नूं चिकड़ लग्या होया है, इस जन्म दे विच आके गुनाह करदे आ, ते कहते उन्हां नूं कोई चिकड़ नहीं लग्या, अरूद पए वो इदां ही आए इदां चले गए। महाराज कहते नहीं, आत्म हत्या नूं भी कोई जगह नहीं है, ये सिੱਖੀ सिद्धांत नहीं।
मेरा कहने का भाव कि बड़े आए उस समय, पर श्री गुरु अर्जन देव साहब ने पूरी परख करके उन्होंने दी गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहब शामिल की। देखो अज दो बंदे इकट्ठे होने, दोवां दे सिद्धांत नहीं मिलते। इत्थे शक्ति महापुरुषों की गुरबाणी है, शक्तियां महापुरुषों का इको सिद्धांत है, एक ओंकार। भगतां दी बाणी लिखी, भट्टां दी बाणी लिखी, सब तो पहला शब्द लिखिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तू भगतां दी बाणी पढ़ी जरूर, तू भट्टां दी गुरबाणी पढ़ी, गुरु साहिबान दी गुरबाणी नूं पढ़ी, गुरबाणी नूं मन्नी, पर किसी गुरबाणी रचनहार नूं रब ना मन लवी। इत्थे गुरु साहब ने क्या याद रखी, एक ओंकार, परमात्मा सिर्फ ते सिर्फ एक है। ओंकार है वो एक अद्वितीय शक्ति का मालिक है, उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। 10वें जामे गुरु साहब ने मोहर ला दी। सतगुरु ने आख्या जो हमको परमेश्वर उचै ते सब नरक कुंड में पी रहा है। जे सानू कोई परमात्मा कह देगा नरका चलिया जाएगा। मैं हूं परम पुरख को दासा देखने आयो जगत तमाशा। आज का मेरा विषय नहीं, मैं इस पासे आप संगतों इतिहास नूं लैके चला। एक पुत दी मौत हो जावे ते मां बाप तमाशा बन जाते हैं, पर कलगीधर पिता ने सारा सर्वांशी कुर्बान करके ते फिर भी की आख्या, इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत चार, चार मुहे तो क्या बया जीवत कई हजार। मैं थोड़ा जिहा रोक के जिक्र करा। पहला कई बार सांझ पाई हो सकता कोई प्राणी नवा संगत में आया होवे जिन्हें ना ये विचार सुनिया होवे। साडे बच्चियां दा विआह हुंदा, आनंद कारज हुंदा, असी नोट इस तरह वारते हैं, सुट दिंदे आ पैरां 'च। असी ये मैसेज दिंदे आ जेड़ी जोड़ी ये साडे कोल खड़ी है, जेड़े बच्चे खड़े आ जां किसी दा बच्चा जन्म लैंदा, आ नोटां दा पैसियां दा, भावें लोग कहंदे पैसियां नाल हर खुशी खरीदी जाती, भावें सच नहीं है, पर फिर भी लोग मनते कि सब कुछ खरीदिया जा सकता। वो कहते कि इस जोड़ी के सामने इन्हां नोटां दी कोई कीमत नहीं, मैं वार के इन्हां दे पैरां 'च सुट दिते हन। कोई डॉलर वार रहा, कोई नोट वार रहा, पर कलगीधर पातशाह ने भी कुछ वारिया साडे तो। सब तो कीमती वस्तु साडे तो वारी आ। केड़ी वस्तु वारी आ? सतगुर ने आख्या, इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत चार। एक दो नहीं चार, चार मुए तो क्या बया जीवत कई हजार। कहते चार मर गए फिर की होया, आ हजारां पुत्र तुसी मेरे जीवदे जे। पर कदे साहिबां ने सोचा होएगा ये नाइयां दी दुकानां ते जाके कलगीधर पिता दा सिर झुकाउणगे? कदे सोचा होएगा ये सिख शराब दे ठेके ते खड़ा होएगा? माफ करना, मैं कहण तो अंग्रेज नहीं करांगा। साडे अमृतधारी सिंह जिहड़े फौजी है ना, वो भी छुट्टी जाते शराब दीयां पेटियां गड्डियां च रख के लैके जाते हैं। पेंशनर बंदे वो भी जाणगे ते सीआईडी तो शराब लैण वास्ते जाते। और गुरमुखो, एक कोड अंग्रेजां ने साडे खून च पाया। अंग्रेजां नूं ते कढ दिता शहीद भगत सिंह होना कुर्बानियां दे करके, पर अंग्रेजां ने सोच रखी सी इस देश नूं आजाद करके ते जा रहे हैं, पर इन्हां दी मानसिकता नूं सदा लई गुलाम करके जा रहे हैं। साडे खून विच जहर पा के चले गए। अज साइंस कहंदी आ 3 दिन अल्कोहल लैण वाला अल्कोहल डिपेंडेंट हो जाता। 92 BH दे अंदर असीं कोर्स कर रहे सी, साइकोलॉजिकल काउंसलर कोर्स। उत्थे डॉक्टर साहब ने जदों कहा ना 3 दिन अल्कोहल लैण वाला अल्कोहल डिपेंडेंट हो जाता, तुसीं हुण साइको काउंसलर बन गए जी, जिहड़ा तुहाडी पलटन जा फार्म लो भर के भेज दिओ। मैं कहा जी 400-500 फार्म दे दिओ। कहंदा कादे वास्ते? मैं कहा सारी पलटन दे भर के भेज देना। 3 दिन ते तुहाडी गवर्नमेंट इशू कर दी, क्यों करदी दसो? सर्व धर्म स्थल च 3 महीने कथा का मौका मिलिया। उत्थे सारा असीं एक्सप्लेन कीता कि फौज दे रूल की सी, कलगीधर पातशाह दी फौज चों किहड़े-किहड़े रूल ले गए, अंग्रेजां ने साडे ते किहड़े-किहड़े रूल थोपे हन।
कि साडी मानसिकता नूं गुलाम बनाउण वास्ते कि एक इस तरह इन्हां नूं शराब वर्गे नशियां च गलतान कीता जावे जिहड़े आज़ादी बारे कदे सोच ही ना सकण। सो अज दे मैं वापस विषय वाल आवां। श्री गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज ने जदों गुरु ग्रंथ साहिब की संपादना की, अज कोई कहता सिखां दा गुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी, मैं कहना सिखां दा गुरु ते है, पर सिखां दे नाल नाल इको एक दुनिया का गुरु जे जेड़ा जगत गुरु है, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। हुण जगत गुरु किवें, मैं तुहानूं दसदा। तुसीं वेद ग्रंथ पढ़ोगे, उन्हां ब्राह्मणां दीयां रचनावां मिलणगीਆਂ, उस धर्म के अनुयायियों दीयां रचनावां मिलणगीਆਂ। कुरान पढ़ोगे, मुसलमानां दी रचना मिलेगी, उन्हां दा जिक्र मिलेगा। बाइबल पढ़ोगे, ईसाईयत दा मिलेगा। इको एक ग्रंथ जे जुगो जुगत अल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। इस ग्रंथ दे विच कबीर जी जलाहा जाति दे भगत भी बैठे आ। रविदास जी जिन्हां नूं चमार कहा जांदा सी, जिन्हां नूं मंदिर दी दहलीज नहीं सी लंघण दिता जांदा, उन्हां नूं गुरु साहब ने अपने हिरदे च जगह दे दित्ती। भगत रविदास जी बैठे हुए हन। सदना जिन्हों कसाई आख्या जांदा सी, वो भी बैठे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच। इस गुरु ग्रंथ साहिब पंडित तरलोचन जी बैठे आ। समा होए ते आपां विस्तार इहदा करिए किते, मैं अपना किते समा इस शब्द का विस्तार जरूर करांगा। अज पंडित जी लोग सारे पंडित जी इको जे नहीं, सारे ज्ञानी जी इको जे नहीं, सारे मौलवी इको जे नहीं। कुछ ऐसे टीवी ते बैठ के वहमां भरमां च पाउणगे, उन्हां नूं कहणगे इस तरह कर दो, तुहाडी मन चाही लाटरी लग जाएगी, मन चाहे आ वस्तु पाओ, भाव के मन घटक गल्लां। ते मैं कई बारी कहना होना कि उस बंदे नूं पुछे तू 100 200 500 1500। एक बार ना मेरे को एक मुंडा सी गुरुद्वारा साहब सिविल एम्प्लॉय सी उत्थे एजुकेशन सेंटर च राजकुमार, वो कहता गुरु जी मैनूं ना 1250 रुपए चाहिए। मैं कहा की करना? कहता मैं रुद्राक्ष मंगाउणा। मैं कहा वो की करना? कहता रुद्राक्ष मंगा लईए ना, वो धारण कर लईए ते घर च अमीरी बड़ी आ जाती, पैसा बड़ा आ जाता। मैं कहा पक्की गल? कहता हाँ जी, मैं पंडित जी नाल गल होई, मेरे कॉल आई सी कांशी तो। मैं कहा मेरी गल कराओ उन्हां नाल। मैं फोन किया, मैं कहा पंडित जी नमस्कार। कहते नमस्कार जी। मैं कहा पंडित जी रुद्राक्ष देंदे हो? कहते हाँ जी देने। मैं कहा जी उहदे नाल की हुंदा? कहता जी बड़ी। मैं कहा गरीब, कहते तुहानूं दिक्कत की? मैं कहा गरीबी बड़ी आ, हथ बड़ा तंग रहिंदा। कहते माया दे आवार लग जाएंगे, कोई कमी नहीं रहेगी। मैं कहा जी फिर 10 12 रुद्राक्ष भेज दिओ। कहते जे एड्रैस नोट करा दो तो एक का 1250 रुपया प्राइज है, तुसीं पे कर दिओ। मैं कहा पंडित जी तुसीं धारण नहीं किया रुद्राक्ष? कहते हमने तो करना, तो धारण करवाते लो। मैं आपकी ही तो गलती है, आप एक धारण कर लो, आपके बाद धारण के मार लग जाएंगे। आप 1250 क्यों ले रहे किसी बंदे को? आप किसी गरीब को 1250 मांग रहे हो, फिर रुद्राक्ष धारण कर लो। तुसीं रुद्राक्ष क्यों नहीं धारण किया? तुसीं क्यों पैसे मंगते बने? फिर जिन्हां गुरु ने कृपा की असीं उन्हां दा घर पूरा किया। मैं कहण दा भाव मेरा यह है गुरमुख प्यारिओ कि अज इस तखत ते इन्हां गद्दियां ते बह के लोग वहमां भरमां दे विच पाई जा रहे हैं। वही पंडित तरलोचन जी का शब्द गुरु ग्रंथ साहिब च क्यों आया? पंडित जी कहते गुरु ग्रंथ साहिब के चरनां च आ, तैनूं हथ वेखण दी लोड़ नहीं, हथ विखाउण दी लोड़ नहीं, तैनूं अगला जन्म वेखना वो भी तैनूं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दस देंगे, तेरा अगला जन्म केड़ा होवेगा। मैं थोड़ा जिहा टुक मात्र बेनती कर जावां। भगत जी का शब्द है, पहला कहते अरे भाई गोबिंद नाम मत विसरै, तेनू किते परमात्मा का नाम भुल ना जाए। फिर एक एक पंक्ति करके समझाउंदे, अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै, ऐसी चिंता मैं जे मरै। आम तौर पर लोग कहते ना बड़ा पैसा पैसा करता, माया माया करता, किहड़ी दुनी च पएगा? कहते ना बड़ा माया माया करता, ये सप ही बनेगा। कहते ये गल गुरु ग्रंथ साहिब जी कह रहे। कौन कह रहे? पंडित तरलोचन जी कह रहे। कहते अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै, ऐसी चिंता मैं जे मरै, सर्प जोन वल वल अवतरै। कहते बार बार सप
सप दी जूनी च पै जाएगा। फिर अगे सारा विस्तार करते हैं। मैं अज के विषय ते होना, इस करके मैं फिर किस अपना शब्द विचार करांगा। अंतली पंक्ति जो कहते हैं, अंत काल जो नारायण सिमरै। किते मरते समय कोई वाहिगुरु कह दे, अल्लाह कह दे, गॉड कह दे, परमात्मा का नाम ले ले, फिर की होएगा? अंत काल जो नारायण सिमरै, ऐसी चिंता में जे मरै। बदत लोचन ते नर मुक्ता, पीतांबर व हृदय बसै। कहते पंडित लोचन जी कहते वो मुक्त हो गया, वो परमात्मा दे हृदय च जाके बस गया। हुण तुसीं ये ना समझ लेना कि सारी जिंदगी पाप करी जाओ, लास्ट ते एक बारी वाहिगुरु कह दांगे, नहीं निकलना। वो क्यों निकलदा? जे बीज बीजिया होवेगा, बारिश दियां बूंदां पैण ते पुंगारा आएगा, पुंगर पेगा। जे बीजोगे नहीं ते उगेगा किवें? नाम बीज संतोख सुहागा, रख गरीबी वेश। बीजना पेगा नाम तुहानू। जे किसान ने फसल बीजी नहीं, वो कहेगा उग पेगी, नहीं उगेगी। मैं किसी दिन इस शब्द का विस्तार करांगा, तुहानू दसांगा। अजमल पापी जग जानै, निमक माहे निस्तारा। एक अख झमकण जिन्ने समय च ओहदा निस्तार हो गया सी। सो गुरमुख प्यारिओ, गुरु ग्रंथ साहिब नूं जिहड़ा कहंदा ना सिखां दा गुरु, मैं कहना ना मेरे कोल मैं तुहानू पुछदा, तुसीं जवाब दिओ किहदा गुरु? गुरु ग्रंथ साहिब। हुण इस गुरु ग्रंथ साहिब दे विच 36 महापुरुषां दी बाणी है। 36 चों 6 गुरु साहिबान दी बाणी है, जिन्हां नूं लोकी सिखां दे गुरु आखदे। पर मैं कहना जगत गुरु हन। 4 सिखां दी बाणी है, 6 ते 4 किन्ने हो गए? 10 हो गए। ते 36 चों 10 माइनस करो, फिर पिछे किन्ने बच गए? 26 महापुरुष। वो 26 कौन हन? सदना कसाई जाति दा भगत, भगत नामदेव जी महाराष्ट्र का मराठा भगत, जिन्हों क्या धक्के मार के कढ़िया सी, वो मंदिर के पिछे जाके बह गया ते मंदिर का देहरा ही फिर गया सी उस पासे नूं। अज भी महाराष्ट्र दे विच वो मंदिर है, नरसी बामणी मंदिर, जिहदा मूँह दूसरी दिशा वाल नूं घुमिया होया है कि उत्थे उस भगत का विरोध किया गया। ओदी बाणी है गुरु ग्रंथ साहिब दे विच। भगत रविदास की गुरबाणी है गुरु ग्रंथ साहिब दे विच। मैं तुहानूं जात पात दा दसां, कुल मिला के इहदे विचों 15 भगतां विचों तकरीबन 6 ब्राह्मणां दी बाणी है गुरु ग्रंथ साहिब विच। पर ब्राह्मण किहड़े हन? ब्रह्म बिंदे तिसदा ब्रह्मत्र है, एक शब्द रिवलाए, नव निधि 18 सिद्धि पिछे लगियां फिरै, जो हर हृदय सदा वसाए। होर किहड़ी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच? एक धन्ने जट दी बाणी है, कबीर जुलाहे दी बाणी है, रविदास भगत नूं चमार आख्या जांदा, उन्हां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब दे विच है। एक शिंबे दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब दे विच है, नाई दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब दे विच है, एक राजपूत दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच है, 3 मुसलमानां दी गुरबाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच दर्ज है। हुण इह किहड़े धर्म दा ग्रंथ तुसीं कहोगे? ये जगत गुरु हन। जे अज ब्राह्मण कोई जांदा, मेरा कुरान च शब्द लिख दो, कोई लिख दिंदा? नहीं। जे कोई मुसलमान जांदा, मेरा गीता च लिख दिओ, वेदां च लिख दिओ, कोई नहीं लिखदा। इस करके गुरमुख प्यारिओ, फिर एक गल मैं होर अपना सांझी करां, जगत गुरु किवें गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। फिर असीं आवांगे प्रगट गुरां की देख किवें हन। जगत गुरु अज परमात्मा नूं की आखदे आ? कोई प्रभु कहदा, कोई अल्लाह आखदा, कोई गोबिंद आखदा, कोई राम कहदा, इसे नामां नाल आपां पुकारदे ना। पर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच हरि शब्द जिहड़ा आया वो 8344 बार आया। आम तौर पर हिंदू धर्म में ज्यादा हरि आख्या जाता, हरे कृष्ण हरे रामा। हरि शब्द जिहड़ा आया 8344 बार आया। प्रभु शब्द जिहड़ा आया 1371 बार आया। गोविंद शब्द 475 बार, ठाकर शब्द 216 बार, राम शब्द 2533 बार, गोपाल शब्द 491 बार, नारायण शब्द जिहड़ा आया वो 85 बार आया।
अल्लाह शब्द आया वो 49 वार अल्लाह शब्द आया श्री गुरु ग्रंथ साहब। असीं कहांगे अल्लाह दे मुसलमान भाई आखदे हन। खुदा शब्द 17 वार, वाहिगुरु शब्द 16 वार, पार ब्रह्म शब्द 325 वार, करतार शब्द जिहड़ा आया वो 220 वार आया। 14,141 वार परमात्मा का नाम अलग अलग नावां दे नाल गुरु ग्रंथ साहिब विच आया। ये एक कवि की उडारी है, इन्नी बार है। कोई गुरमुख प्यारा एक बार कहता जी 720 बोलियां हैं गुरु ग्रंथ साहिब विच। हुण देखो ओदी इन्नी को उडारी है, उन्हें 720 तक चुंबी मार ली। कोई दरिया 5 फुट की चुंबी मार के कहता 2 फुट हो रह गया सी। कोई 10 फुट मार के कहता 3 फुट हो सी। कोई 25 फुट मार के कहता थोड़ा जा होर सी अगे। हुण जिन्नी किसी की उडारी उन्ना किसी ने कह दिता। गुरमुख प्यारिओ जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सागरां दे सागर हन, समुद्रां दे समुंदर हन, जिहदा किसी ने अंत नहीं पाया। जिन्ना ज्ञान बंदा कहता ना वधदा जांदा, ओना सर्च करिए ओना होर गां सतगुर सानू सोझी पाई जांदे हन। नरू मरै नर काम ना आवे, पशु मरै दस काश्वर। मैं एक शब्द की उदाहरण दे के तुहानू समझाउणा। गुरबाणी की व्याख्या गुरबाणी विचों ही करिए ते आनंद है, गुरबाणी चों ही करनी चाहिए। मैं एक शब्द की उदाहरण दियां। बाबा कबीर जी का शब्द है नरू मरै नर काम ना आवे। सीधे अर्थ करो अखरी अर्थ दे इउं बनदे आ। इंसान मरिया किसी दे काम नहीं आया, पशु दे हड्ड काम आ गए, चमड़े दीयां जुत्तियां बन गईयां, हाथी दंत दे गहने बड़े महंगे बनते हैं, पर इंसान ते चुक्या साड़ता दब दिता। अज कोई सानू पुछ लवे कि तुहाडे बाबे की गुरबाणी कहती इंसान मरिया किसी काम नहीं आया, अज तो इंसान मरण तो पहले ही कह दिंदा मैं नेत्र दान कीते, मैं किडनी दान की। गुरबाणी नूं ते आपां झूठा नहीं ठहरा सकते ना, पर असल च गुरमुख हो एक अखरी अर्थ होंदे गुरबाणी दे, एक अध्यात्मक अर्थ होंदे हैं। अखरी अर्थ वो सी जिहड़े आपां कर लए। अध्यात्मक अर्थ की हन? नरू मरै नर कामना। इंसान दे अंदरों इंसानियत मर जावे, वो किसी काम नहीं आउंदा। 4-4 साल दियां बच्चियां ना कुकर में आपां सुन रहे ना, वो इंसान दे नहीं ऐसा कर्म कर सकता ना। माता पिता नूं धक्के मार के बिरध आश्रमां इंसान ते नहीं भेज सकता ना। वो ते अंदरों इंसान मर गया, किसी ते काम नहीं आया। बंदा अपने देश का दुश्मन बन जाता, मिलिटेंट बन जाता, पर उसे दे अंदरों नरू मरै नर काम ना आवे, पशु मरै दस काश्वर। पशु बिरती मर जावे, कोई समाज सुधारक बन जाता, कोई समाज सेवी बन जाता, कोई 10 काज सवारन लग जाता है। सो इस करके गुरबाणी प्यारिओ अथाह सागर है। जिन्नी चुंबी मारोगे, जिथे साइंस का एंड होंदा, उत्थे गुरु नानक साहब के घर की साइंस की शुरुआत होया करती है। इस करके गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी एक तबके दे गुरु नहीं हैं, जगत गुरु हैं। प्रगट गुरां की देह किवें हन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। गुरमुख प्यारिओ, अज किसी ग्रंथ नूं अलमारी च रखा जा सकता है, किसी ग्रंथ नूं 6 महीने ताला लाया जा सकता, पर जुगो जुग अटल गुरु ग्रंथ साहिब इको एक दुनिया का ग्रंथ है, जिहदा सवेरे प्रकाश हुंदा, शाम नूं सुखासन साहिब हुंदा। इको एक दुनिया का ग्रंथ है जिन्हों जीवत गुरु की उपाधि मिली है, जिन्हों दुनिया के हाई कोर्ट ने भी यह उपाधि दी है कि जीवत गुरु हैं, प्रगट गुरां की देह हैं। जिवें इंसान के नाम से जमीन की रजिस्ट्रेशन होंदी है, इवें गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जमीन की रजिस्ट्री होंदी है, गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से गड्डियां की रजिस्ट्री होंदी है। इस करके गुरु ग्रंथ साहिब महाराज प्रगट गुरां की देह हैं, जुगो जुग अटल हैं। मैं विषय में संकोचा 5-7 मिनट दे विच
विशा ते बड़ा लम्मा कि अलाणियां दा की मतलब है, घोड़ियां दा की मतलब है, रामकली सद दा की मतलब है, आनंद साहब क्यों आया उहदा की मतलब है, जिथे कहा जाता सुचज्जी कुचज्जी दे शब्द हैं उहदा की अर्थ है, सुचज्जी कौन है कुचज्जी कौन है। ये शब्द कला बीबियां दी नहीं आ, बीबियां दी आम तौर पर बुजुर्ग मातावां कई बार कह दिंदियां ना किसी नूह नूं जां धी नूं इह ते कचज्जी आ या कहते ये तो बड़ी सुचज्जी आ, पर यह गुरु ग्रंथ साहब शब्द कदे बीबियां दी नहीं आया। असी सारे जीव रूप इस्त्रियां हैं, साडे सारियां वास्ते शब्द आया, सुचज्जी दे शब्द कुचज्जी दे शब्द, घोड़ियां आईयां उत्थे नाल अलाणियां भी आ गईयां। तू घोड़ियां च इन्ना गुलतान ना हो जावी, तैनू याद रवे अगे अलाणियां भी पढ़ियां जानियां। आनंद साहब आया, तू इन्ना आनंदित ना हो जावी, याद रखी अगे रामकली सद भी आनी है। गुरु ग्रंथ साहब की रूपरेखा अगर विचारन लगी है ना, साडे वर्गे किन्ने कथावाचक ज्ञानी लग जान, लखां जन्म लग जान, तां भी असी एक छिन्न मात्र विचार जे गुरु साहब आप विच वरतन तां गुरमुख प्यारिओ करवा सकते हाँ। मैं थोड़ा 5 मिनट वास्ते विचार आप दे नाल सांझी करां कि किवें सतगुरां ने पहला प्रकाश किया, सिर्फ 5-7 मिनट वास्ते। वैसे 8:20 का समा पर रखते होने समाप्ति का, कोशिश होंदी उस तो पहला समाप्ति हो जाए। गुरमुख प्यारिओ, श्री गुरु अर्जन देव पातशाह ने जो गुरु ग्रंथ साहब की संपादना हो गई ना, ते बाबा बुढ़ा जी ने पूछा महाराज अज ये ग्रंथ कित्थे रखा जाएगा। पहला तो पोथियां सी, पर पोथी नूं भी की सरकार सी, पोथी परमेश्वर का, परमेश्वर का स्थान है। पोथी भी उच्ची जगह पे रखना चाहिए, गुरु का सा पोथी साफ ही, जिथे बच्चे का हाथ ना लगे, जिथे बिद भी ना होवे। फिर गुरु साहब महाराज ने बाबा बुढ़ा जी नूं कहा, ओम सैन सब तहां बराजे, गुरु ग्रंथ मंजी पर राजे। कहते सारे जमीन ते सोवांगे, पर गुरु ग्रंथ साहब मंजी ते महाराजे बन के विश्राम करनगे, जिवें गुरु अर्जन देव पातशाह पलंग ते सोया करते सी। अजकल तो असीं कैंपैक्स जाईदा, सारे मंजियां खड़ लग पे। पहला की हुंदा सी, सीओ साहब वास्ते एक मंजी जाती हुंदी सी, बाकी सारे भुंजे सौंदे हुंदे सी जमीन दे उत्ते। इसे तरह हुंदा सी पुरातन समय। इसे तरह गुरु काल दे विच गुरु साहब लई पलंग लगदा सी, बाकी जमीन ते पै जांदे सी। पहला गरीबी बड़ी हुंदी सी, घरां च मंजियां वैसे घट हुंदियां सी। गुरु ओम सैन सब तहां बराजे, गुरु ग्रंथ मंजी पर राजे। सारे भुंजे जमीन ते सौंगे। गुरु अर्जन देव पातशाह वास्ते सोखासन पलंग दे हेठा चिट्टी चादर विछा दी गई कि महाराज तुसीं इत्थे विश्राम कर लो। दूजा कारण होर सी कि सारे गुरु दे इर्द गिर्द बहना चाहते सी, ते गुरु साहब ने सोचा जगह थोड़ी घट रुकेगी, असीं पलंग दे हेठा ही बह जाने। हुण गुरु अर्जन देव पातशाह थोड़ी देर विश्राम कर, फिर उठ के बह जा। फिर बाबा बुढ़ा जी नूं पुछदे आ कि जिहड़ा जहाज बन के तैयार हो गया, हुण इहदा प्रकाश कित्थे करांगे सवेरे। देखो पता तो सारियां नूं सी हरमंदर साहब बन गया। ते बाबा बुढ़ा जी ने हाथ जोड़ के कहा महाराज तुसीं आप ही कृपा करो। कहंदे नहीं सी तुहानूं पुछ रहे हैं। ते बाबा बुढ़ा जी ने हाथ जोड़ के कहा सी, श्री ग्रंथ लायक दरबारा और स्थान ना कोई मरारा, सम जहाज है दरबारा। कहते इस जहाज दे वास्ते दरबार तैयार है। हरमंदर साहब तो सुंदर कोई स्थान नहीं है जिथे महाराज का प्रकाश हो। इहदा मैसेज की मिलिया सन। असीं की करदे घरां कोठी 3 मंजिली 4 मंजिली, पर नक्शा नवीस कहंदा घर विच बीबियां कहंदियां इत्थे भी एक बाथरूम बना दो ना, थल्ले पौड़ियां थल्ले। तो मिस्त्री कहता नहीं इत्थे बाथरूम बड़ा छोटा बनना, ठीक नहीं बनना। कहते नहीं छोटा नहीं चाहिए बाथरूम। फिर की कहते सलाह करके इत्थे गुरु महाराज का रूम बना दो, पूजा स्थान बना दो। जिथे बाथरूम ना बनता होवे उत्थे कहने गुरु महाराज का पूजा स्थान बना दो। पर गुरु ने मैसेज की दिता,
कि जिहड़ा घर च सब तो सुंदर स्थान होवे वो सतगुर दे नाम ते होना चाहिए। तुहाडे घर कोई मेहमान आउंदा सब तो ज्यादा ड्राइंग रूम शंगारिया हुंदा, उहनूं ड्राइंग रूम च लैके जांदे जे ना, किते तुहाडा साडा सुभाग होवे जदों घर च कोई गैस्ट आवे ना उहनूं पौड़ियां चढ़ा के उपर लैके जाओ तीजी मंजिल ते, उहनूं कहो आ जाओ उत्थे बहिने 10 मिनट। जदों जावे अंदर जांदियां सार सीस झुक जावे ते मूँह तो निकले सतनाम श्री वाहिगुरू। ये किहदा रूम आ जी? ये जुगो जुग टल श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का निवास स्थान है। मैं ये नहीं कहता कि परमानेंट प्रकाश कर लो उत्थे, सतगुरु ने कृपा की है, घर दे दास ने पक्का एक सतगुਰਾਂ का रूम बनया, उत्थे इस तरह पीड़ा साहब है, पोथी प्रकाश रखी था, वो तो सहज पाठ बच्चे करते रहते, हारमोनिया तबला पिया कीर्तन अभ्यास करते, शाम को परिवार बैठ के नित्य करता सत संगत हो जाती। पर जदों सतगुर के तरस करन कई बार 6-6 महीने भी सतगुर आके रह जाते, 2-3 दिन वास्ते सोचिए कि ठीक है सहज पाठ का भोग पाना महाराज की सवारी लैके आई, फिर कहणगे नहीं बाबा जी हुण रहण दो, हुण महाराज आए आ, हुण होर एक दिन घर च गेस्ट आया होवे असीं हत्थ जोड़ के खड़े हुंदे आ कि अज रह जाओ ना रात, कल चले जाओ। पर जदों बच्चे बच्ची का विआह पहला ते घर च महाराज की सवारी हुंदी सी, मैं बड़े घट परिवार वेखे जे किसी घर च खुशी के वेले खंड पाठ होया होवे तो कोई कह दवे ना कि नहीं अज नहीं बाबा जी नूं जाण देना, कल नूं भेज दांगे या परसों चले जाणगे, एक दिन होर रहण दिओ। पता की कहने, लंगर पानी बाद छकाउने, पहला महाराज की सवारी छड्ड के आओ, पहला लै जाओ छेती ना। तो फिर असीं कहने गुरु की बख्शिश नहीं हो रही, गुरु नूं किते प्रगट गुरां की देह मन के ना जदों समाप्ति हुंदी अरदास कर दो, महाराज पिता जी हुण आए जे, कृपा करो शोभा पाओ, हुण 2-4 दिन वास्ते ते रह के जाओ। वेखो घर दे विच 9 नदियां 18 सिद्धियां किवें प्राप्त होंदियां। मैं एक बेनती अपने भैणां नूं करां, गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश पुरब असीं मना रहे हैं, प्रगट गुरां की देह मन के वेखो, हाजर मन के वेखो। जदों घर च ताजी सब्जी बनदी ना, ताजा आटा गुनदे जे, कई बार आटा फ्रिज च असीं रखिया हुंदा, अजकल ते हफ्ते दा भी कई बार रूटीन बन गया, रख दित्ता फ्रिज, कोई गल नहीं चली जांदा। पर फिर भी जदों ताजी सब्जी बनदी हो ना ते उदों बीबीओ भैणों थोड़ा जिहा आटा गुन लिया करो, थोड़ा जिहा आटा गुन के ना 2 प्रशादे तैयार कर लिया करो। 2 प्रशादे तैयार करके गुरु महाराज की पूजा स्थान ते रख के अरदास करया करो कि धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कृपा करो भोग लाओ। एक बारी भोग जरूर लवा दिया करो जो ताजा भोजन बनता। एक जुगती मैं तुहाडे नाल होर साझी करां। पुरातन समय कहते हुंदे सी बजुर्ग कि रोटी जिहड़ी है कुकर नूं मिली सी, कुत्ते नूं मिली सी, उहने कहा जी मेरे मालक नूं दिओ, ये कमाएगा ते मैनूं भी पाएगा। इसे तरह कहते सी ना, कुत्ता घर दी किते सुख मंगदा। तुसीं घर विच कुकर रखिया जां नहीं रखिया, अजमा के वेख लो, तुसीं फौजी क्वार्टर च वेख लो, तुसीं 2 रोटियां पका के ना कुत्ते दे नां दी दरवाजे दे बाहर रख दिओ, एक दिन ना आवे, दूजे दिन तो कुत्ता टाइम नाल उत्थे आउणा शुरू हो जाएगा। जदों दी गुरु साहब ने कृपा की ये रूटीन असीं बनाया ना, उस टाइम ते पक्का कुत्ता आ जांदा। और गुरु महाराज की कृपा नाल साडी सिंघणी दा एक सुभाव बनिया, जे किते असीं रिश्तेदार दे गए होईए ना रात ते किते रहना हुंदा, शाम नूं आउणा हुंदा, उहने आके कहना मैं कुत्ते दीयां रोटियां पकाउणीआं। उन्हें स्पैशली आटा गुन के कुत्ते दियां 2 रोटियां जरूर पका के उन्होंने कहना आ जाओ बाहर कुत्ते दियां रोटियां पा के आओ। वो बेचारा इंतजार करता होएगा, उड़ीकदा होएगा। ये 2 चीज़ां नूं आजमा लो, क्योंकि गुरु साहब आखदे हन पुरातन समय च क्या जांदा सी, 68 तीर्थां ते इशनान करोगे तां बार उतारा होएगा। पर मेरे बाबे नानक पातशाह नूं फिकर पै गया कि कलयुग विच 68 तीर्थां ते किहदे कोल समां होएगा। असीं छोटे हुंदे सी नानके जाके 20-20 दिन महीना रह हुंदे सी, अज किसी का बच्चा रहिंदा जा ना, कोई रहिंदा ते ना कोई रखदा, कोई रखदा भी नहीं है, समा भी किसी कोल नहीं है। पर गुरमुख प्यारिओ बाबे नूं उस समय पता सी कलयुग च समा नहीं होना किसी कोल 68 तीर्थां ते जाण दा। 68 तीर्थां ते जाओगे समा चाहिदा ना, जे कोई समा कढ लवेगा ते कमाई छड्ड के चले जाओगे, दिहाड़ीदार बंदा छड्ड देगा तो की करेगा, खाएगा की, तो उत्थे खर्चा भी चाहिए, पैसा नहीं होएगा, पैसा भी मांग लेगा, कर लेगा,
समा भी कढ़ लेगा, शरीर च ताकत नहीं होगी तो सफर किवें करेगा 68 तीर्थां दा। ते गुरु साहब ने सौखा जिहा तरीका दस्सिया कि आख्या सच्चे मार्ग चलदियां उस्तत करे जहान। तू सच्चे परमात्मा दे दसे मार्ग ते चल। बंदा की चाहुंदा मेरी उस्तति होवे वडियाई होवे, कहंदे तेरी उस्तत अपने आप होण लग पई। सच्चे मार्ग चलदियां उस्तत करे जहान। 860 तीर्थ, 8 ते 60 कितने हो गए? 8 हो गए ना। 860 तीर्थ सकल पुन, सारा ही पुन किथे मिलेगा? जी दया प्रवान। एक जी ते दया कर दे तेरी प्रवान हो जाएगी, तेन 68 तीर्थां दा फल घर बैठे नूं मिल जाएगा। तुसी 2 प्रसादे जिथे भैणों सारे परिवार दे प्रसादे पकाउंदियां जे ना, उथे 2 प्रसादे कुकर दे नाम दे पकाउणे शुरू कर दो, उथे गुरु दी कृपा वरतनी शुरू हो जाए। क्योंकि तुसी एक जीव ते दया कर रहे हो सकदा वो जिहड़ी कुत्ती आए तुहाडे घर ओहदे बच्चे भी होण, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਦਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਭੋਗ ਲਵਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਆਵਾਂ। 7 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਖਾਂ ਜਨਮ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਖਾਂ ਜਨਮ ਮਿਲਣ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਜਨਮ ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਟਵਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਐਦੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਭਰਿਆ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਾਰੀ ਆਪ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨੀਂਦ ਆਵੇ ਫਿਰ ਚਰਨ ਫੜ ਲੈਂਦੇ। 98 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ, 98 ਇਅਰਸ। ਚਰਨ ਫੜੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ? ਜੇ ਕੋਈ ਘਰ ਚਿੰਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਠਦੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ? ਹੁਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਹੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਵਾਂ? ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ? ਅਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਚੁਣ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਖਣ ਸੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਖਣ ਸੇ ਲਾਓ 500 ਘੱਟ ਲੈ ਲੇਗਾ। ਪਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਟੀਚਰ ਦੀ ਚੋਣ ਟੀਚਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਡਾਕਟਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਚੋਣ ਅੱਜ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ABC ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਐਡਾ ਢਿੱਡ ਕੱਢ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਉਹ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਟੀਚਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ, ਮੰਦਿਰ ਦਾ, ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬੁੱਢਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਪੋਪਟ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੱਗੀ ਸੋਚਣ ਲਈ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਰਿਟਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ। 2200 ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀ, 2200 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 48 ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਰਿਟਨ ਚੋਂ, 48 ਚੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੋਂ 21 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। 100 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਟਰੋਂਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ। ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਰਮੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਮੌਲਵੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਬੜਾ ਸਟਿਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਪੜਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਰਨਗੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਫਿਰ? ਸਾਹਿਬ ਬੁੱਢਾ ਆਗੇ ਕੀਨਾ
तै पाछै सतगुर सुख लीना। साहब किहदे वास्ते शब्द वरत्या इत्थे? श्री गुरु अर्जन देव पातशाह वास्ते। साहब ने की कीता? एक बुढ़े जे नूं अगे कर दिता। हुण ग्रंथी किहनूं लाया? दो सिखां दा नक्शा सामने सी, भाई साहब भाई गुरदास जी ते ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी। हुण दोनां च फर्क की सी? भाई गुरदास जी ने गुरु ग्रंथ साहब लिखिया सी, सारा गुरु ग्रंथ साहब भाई गुरदास जी ने लिखिया सी, पर बाबा बुढ़ा जी का जीवन गुरबाणी बन चुकिया सी। उन्होंने गुरबाणी अनुसार अपने जीवन को ढाल लिया सी। हुण शंका ना कर लियो कि भाई गुरदास जी का जीवन नहीं सी। भाई गुरदास जी दियां वारां नूं गुरु ग्रंथ साहब की कुंजी का खिताब प्राप्त है, पर उस समय के सिखां सब तो श्रोमणी सब तो उच्चा सुच्चा जीवन सी ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी का। ते दूसरा उन्हां कोले होर गुण किहड़ा सी? गुरु अर्जन देव पातशाह ने आख्या, चार गुर सेवा कीओ पायो परम निदान। इन्होंने मेरे तो पहला चार गुरुओं की सेवा की है, गुरु रामदास पातशाह तक। चार गुर सेवा कीओ पायो परम निदान, सेवक की है बस्त है श्रीमो की हो बख्यान। कहते सेवादार की जगह है, जिहड़ा सेवा कर सके ओनू ये जगह। अज मैं माफ करना, जेडे मेरे कुल सिंह सेवा करते कई बार वो कहेंगे बाबा जी फलाने बाबा जी हुंदे सी ना, वो तो शनि ऐतवार 2 दिन छुट्टियां करते, सवेरे आउंदे नहीं से हुंदे, तुसीं रहण दिया करो ना सवेरे। मैं कहा शनिवार भी सतगुर साह दई जाण दिया, ऐतवार भी तनख्वाह भी देण दे, साह भी देण दे आ, ते असीं ऐतवार उहदा नाम क्यों छड्ड दईए? गुरु कृपा करन तरसे उहदा छुट्टी जाके भी परमानेंट सेवा हुंदी कथा दी गुरुद्वारा दमदमा साहब। सवेर दी हाजरी भरनी। एक दिन भाई मोहकम सैना नूं क्या कहते, ज्ञानी जी तुसीं कहते अपने शहर के 3 ग्रंथी है? मैं कहा हाँ 3 है, 2 इंजीनियर चाहे कसी हैं। कहते उन्होंने क्यों असीं एक दिन जाके घर बेनती की भाई मलकीत सिंह हाजरी भरिया करो? उन्होंने जवाब पता वो सिंघां दा की सी? वो कहते बाबा जी संडे ते आराम करना, पिंड छुट्टी ते आराम करन आईदा, उत्थे ते ड्यूटियां चलदियां फौज दे साडियां। कई साडे वीर मैनूं कहते बाबा जी फलाने बाबा जी ना आनंद साहब वेले आउंदे हुंदे आ, पर कल्ला आनंद साहब पढ़िया आनंद नहीं मिलना। आनंद की शुरुआत जपजी साहब तो होंदी है। गुरमुख प्यारिओ, जपजी जाप सवैये चौपैसा पढ़ांगे फिर जाके तुहानू आनंद की प्राप्ति होनी आ। इस करके गुरु साहब ने फिर की कीता, कहते सेवा करने वाले का स्थान है, ते सतगुरां ने फिर बुढ़े साहब नूं अगे कीता। साहिब बुढ़ा आगे कीना तै पाछे सतगुर सुख लीना। हुण बाबा बुढ़ा जी ने जाके महाराज जी सवारी इस तरह रखी होगी तखत ते मन च पता की सोचते होणगे कि हुण प्रकाश सतगुर आप करनगे, पर बाबा बुढ़ा जी नूं गुरु अर्जन देव पातशाह ने की आख्या? बुढ़ा साहिब खोलो ग्रंथ लिहो आवाज सुने सब पंथ। कहते बुढ़ा साहब हुण ग्रंथ खोलो। ते साहब शब्द किहदे वास्ते वरतिया? बाबा बुढ़ा जी वास्ते। किन्ने वरतिया? दीन दुनी दे शहनशाह गुरु अर्जन देव पातशाह ने। बुढ़ा साहिब असीं पता की आखदे पिंडां बाबा इधर आ जा, उन्होंने बुलाई बाबे नूं थोड़ा जिहा इधर नूं के आ जाए, पर इत्थे सत्कार किड्डा वड्डा ग्रंथी दा। जदों पुत्र की मंग वास्ते माता गंगा जी गए सी, मैं आप नाल पहलां विशा साझा कर चुकिया, सतगुर ने बाबा बुढ़ा जी नूं साहब कह के सत्कारिया। बुढ़ा साहब खोलो ग्रंथ लियो आवाज सुने सब पंथ। अदब संग ग्रंथ जब खोला लियो आवाज बुढ़ा मुख बोला। सूही महला पंजवा संतां के कारज आप खलोया, हर काम करावण आया राम। जो सत्कार गुरु ग्रंथ साहब दे विच भगतां नूं मिलिया, कोई जात पात नहीं, खतरी ब्राह्मण सूद वैश्य अपदेश चौं वर्णा को साझा। इत्थे गुरु नानक साहब की बाणी आई तो सिर्फ इन्ना लिखा जाता है कि महला पहला, तीसरे पातशाह की बाणी आई लिखा जाता महला तीजा, पंजवें पातशाह की बाणी आई सोरठ महला पंजवां, पर भगतां की बाणी आई ते की लिखा जाता? बाणी भगत कबीर जियो की, बाणी भगत नामदेव जियो की, भगत रविदास जी की। भाव के जी शब्द उन्हां गुरमुखां नाल आया जिन्हां नूं रविदास चमार कह के धर्म स्थल तो धक्के मार के बाहर कढ़ दिता जाता सी। सो अज जुगो जुगट गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का ऐसा पहला प्रकाश पुरब हफ्तावारी प्रोग्राम के रूप च मनाया है। गुरमुख प्यारिओ, गुरपुरब मनाउण दा भाव अर्थ यह है, अज असीं सिक्ख्या लैनी
कि अज के दिहाड़े तो की सिक्ख्या मिलती है। कोई बचन वध घट बोलिया गया होवे। गुरु रूप साध संगत ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज बख्शण योग ਹਨ। बलाओ फतेह जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।